Fixed vector, the vector whose initial point is fixed is called fixed vector or localized vector. इसका एक और नाम है localized vector. नोट्स आप खुद बनाएंगे, ठीक है। Go through NCERT. नेक्स्ट है फ्री वेक्टर, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, उसको कहते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, मतलब तीन आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, उसमें कहीं से भी वो स्टार्ट हो जाए, दैट इज योर फ्री वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज वेक्टर। नेक्स्ट है कोलिनियर। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होगा, द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग सेम पैरेलल लाइन, या तो सेम पैरेलल लाइन हो या फिर उसी लाइन के ऊपर ए वेक्टर भी है आपका और बी वेक्टर भी है, उसको कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब उसके ही पद चिन्ह पर जो उसका पाथ है उसी को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, दैट वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट आपका कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर तो कौन सा होगा कोप्लेनर वेक्टर, जिसका प्लेन कैसा होगा, सेम होगा। विच एक्ट इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर। कैसा प्लेन है, जैसे एक्स वाई है, इसी प्लेन में ए वेक्टर है और इसी प्लेन में आपका बी वेक्टर, तो सेम वेक्टर है और प्लेन आपका एक्स वाई है, इसी प्लेन में दोनों वेक्टर सेम है, दैट इज नोन एज कोप्लेनर, उसको बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट जिसका कैसा हो, सेम हो, कॉमन हो। द वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज को इनिशियल। ये पॉइंट है, जरूरी नहीं है ओरिजिन पर हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सबका पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, दैट इज नोन एज को इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट है को टर्मिनस। को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस का मतलब है जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट एक ही है। टर्मिनेटिंग पॉइंट ये रहा, एक ही पॉइंट पर आकर ये क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, दैट वेक्टर इज नोन एज योर को टर्मिनस वेक्टर, इसी को कहते हैं को टर्मिनस वेक्टर। जीरो वेक्टर, व्हाट इज जीरो वेक्टर, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर। जीरो वेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर इसको कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। देखिए अगर हम अलजेब्रा में जीरो नहीं होगा तो हम अलजेब्रा नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 2 - 2 क्या लिखोगे आप, बताओ। अगर जीरो नहीं है तो 2 - 2 अलजेब्रा में क्या हो सकता है, जीरो नहीं है, तो आप इसको जीरो नहीं लिख सकते, तो इसलिए वहां पर जीरो की इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही आपके पास जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, देन व्हाट इज ए माइनस बी। तो आप ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, तो ए माइनस बी को आप लिखेंगे जीरो, और वही आपका जीरो वेक्टर कहलाएगा, दैट इज योर नल वेक्टर। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द जीरो, यही इंपॉर्टेंस है जीरो की। सपोज एग्जांपल लेते हैं लैम्डा प्लस म्यू ए वेक्टर, लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू है तो हम लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस म्यू प्लस म्यू ए वेक्टर, देन इट इज सेड टू बी योर जीरो।
ए म्यू माइनस म्यू 0 और 0 इंटू ए इज 0, दैट इज योर नल वेक्टर, उसी को बोला जाएगा नल वेक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी वेक्टर के साथ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें वही वेक्टर वापस मिल जाएगा। बट इफ वी मल्टीप्लाई विथ जीरो देन वी गेट जीरो वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे या फिर नल वेक्टर से करेंगे तो वी गेट द जीरो, ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो वी गेट द जीरो वेक्टर। व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो वी गेट द, अगर हम रियल नंबर ले लैम्डा, एक रियल नंबर है 1 2 3 4 5, उसकी मल्टीप्लाई हम जीरो के साथ करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, जीरो वेक्टर ही मिलेगा। तीन प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ है, इफ लैम्डा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब ये लैम्डा है, ये ए है, इजिकल्स टू म्यू है, बी है। ये आपका एल्जेब्रिक टर्म्स है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और ये आपके दो वेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब आपका लैम्डा और म्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर दोनों ही अगर जीरो होंगे देन इट इज सेड टू बी योर ए एंड बी आर जीरो वेक्टर। ए और बी आपका कैसा होगा, जीरो वेक्टर होगा। नेक्स्ट है एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, हम वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है या दो से ज्यादा वेक्टर है, सपोज वी हैव अ वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, आर इज टू ए प्लस, ठीक है। दो वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, तो हम इसको किस तरीके से, रिजल्टेंट इनका ए प्लस बी हो जाएगा। तो तीन तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल लो है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, एक फर्स्ट आपका ट्रायंगुलर लो है, ट्रायंगुलर लो। दूसरा आपका क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और तीसरा आपका पॉलीगन। तीन लो होते हैं आपके वेक्टर एडिशन के, एक तो ट्रायंगुलर लो, पैरेललोग्राम लो, और तीसरा आपका पॉलीगन लो। ट्रायंगुलर लो आपके सामने है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और ये आपका डी वेक्टर। ऐसे हम इसको पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो जब हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसका रिजल्टेंट भी इसका डायगोनल होगा, तो वो भी क्या आएगा, आर इज टू ए प्लस बी। क्यों आएगा, क्योंकि बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर के, और डी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर के। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप उसको उधर से देखें या इधर से देखें, आर इक्वल टू ए प्लस बी लिखें या आर इक्वल टू सी प्लस डी लिखें, एक ही बात है। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैरेललोग्राम लो है आपका वेक्टर एडिशन में। पॉलीगन लो में पॉलीगन आ जाएंगे, ए बी सी डी और ई। तो इसका जो रिजल्टेंट लिया जाएगा वो दो साइड के बीच में लूंगा, तो आर इक्वल टू कितना लूंगा, ए प्लस बी वैक्टर, क्योंकि इन दो साइड का है। इसका और इसका लूंगा बी और सी का, तो ये वाला आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, बी प्लस सी। अगर इसका और इसका लेता हूँ तो ई प्लस डी आ जाएगा। इन दोनों का लेता हूँ तो
वेक्टर ई और वेक्टर ई प्लस ए आ जाएगा। तो ये आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दैट इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका और इसके बीच में लेता हूँ, इन दोनों के बीच में लेता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम एनालिटिकल मेथड से करेंगे। एनालिटिकल मेथड है, सपोज वी हैव वेक्टर ए, अनदर वेक्टर बी एंड द रिजल्टेंट इज ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये करके थीटा बना लिया है, और इसको ओ एन पी, ये तो बी वेक्टर है यहाँ तक, इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, तो ये दो वेक्टर है, ए यहाँ तक ए है, इसके बाद बी है, और यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल इसको बनाया है, और इसका जो रिजल्टेंट है आर इक्वल टू ए प्लस बी होगा। राइट, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड, एंगल ये बन रहा है आपका, तो ओ एन रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर को, ओ एन ए वेक्टर, एंड एन क्यू, एन क्यू रिप्रेजेंट करेगा पी वेक्टर। राइट, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, एन पी क्यू, एन पी क्यू, एन पी क्यू है, तो एन क्यू स्क्वायर, नहीं पाइथागोरस से लगाएंगे, साइन थीटा लगाते हैं इसमें, साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बी वेक्टर, तो पी क्यू आपका कितना आ जाएगा, बी वेक्टर साइन थीटा। ऐसे हम इसमें लगाएंगे कोस थीटा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एन पी अपॉन बी वेक्टर, तो एन पी आपका आ जाएगा बी वेक्टर कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा इसलिए लगाया क्योंकि टेंजेंट हम बनाना होता है हमें, टेंजेंट। ठीक है, तो टेन के लिए साइन और कोस की जरूरत है, डायरेक्ट हम टेन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, इन ट्रायंगल एन पी क्यू, एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एन क्यू कितना है ये आपको पता है, बी वेक्टर, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये तो पहले ही हमने ले लिया था, ओ पी, ओ पी क्यू, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो इसमें ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ऊपर से रब करता हूँ, ओ क्यू रिजल्टेंट का स्क्वायर, ओ पी, ओ से लेके पी तक हम क्या कर सकते हैं, ओ एन प्लस एन पी, ओ एन प्लस एन पी का होल स्क्वायर
प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना है, ये रहा, इसको लिख देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ओ एन क्या है हमारे पास, ए, ए वेक्टर प्लस एन पी हमारे पास क्या है, ये रहा, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस दोनों में से बी स्क्वायर को ले लेंगे, को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ये आ गया, इन दोनों में से इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आ गया, ये तो वन हो जाएगा, आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यही एनालिटिकल मेथड है और यही पैरेललोग्राम लो भी यही है। बताऊंगा आगे कैसे है पैरेललोग्राम लो, फिलहाल ये ट्रायंगुलर लो ऑफ वेक्टर एडिशन बाय द एनालिटिकल मेथड। बस इतना ही करेंगे।